13 साल का था। स्कूल के दिनों की बात है। मेरे दोस्तों के पास अश्लील चीज़ों का ना पूरा एक कलेक्शन हुआ करता था। जब मैंने पहली बार देखा था ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मुझे घिन भी आई देखकर। उस दिन तो मैंने कोई ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया, लेकिन उस दिन जो देख लिया ना, दिमाग में घर कर गया। मुझे अब भी याद है, पहली बार जब मैंने ब्रह्मचर्य का नाश किया था ना, तो मैंने कोई वैसी अश्लील चीज़ें नहीं देखी थी। फिर मुझे वो चीज़ें याद आने लगी जो मैंने अश्लील चीज़ों में देखी थी ना, कि किस तरह से इंसान अपने मूत्राशय से खेल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करके देख ही लेता हूँ कि ऐसा सच में होता है या फिर वो सारी चीज़ें झूठी हैं। 15 मिनट तक मैंने अपने मूत्राशय के साथ वैसा ही खेलना शुरू किया जैसे कि मैंने अश्लील चीज़ों में देखा था, और अचानक से मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया। भाई उस वक्त तो मैं एक बच्चा ही था ना, भोला वाला सा, तो मुझे कहाँ पता था कि मैंने ये क्या कर दिया है। मैंने जो चीज़ें देखी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार करके देख लेता हूँ, क्या होता है पता लग जाएगा। मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि अपने दोस्तों के सामने ढिंडोरा पीटने लगता था कि मेरे मूत्राशय से बिना संभोग किए सफ़ेद चीज़ें निकलती हैं। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा गिर गया ना कि लोगों को गंदी नज़र से देखना मैंने शुरू कर दिया, और मैंने अपने दिमाग में उनका चित्र बना लिया। पता है क्यों? सुनोगे तो हंसोगे। मैंने अपने दिमाग में उनका चित्र इसीलिए बना लिया कि मैं घर में जाकर उनको याद करके अपना ब्रह्मचर्य नाश करता ही रहूं। जब कॉलेज में उठा था ना, किसी भी स्त्री के हाव भाव को देख कर ना मेरा दिमाग घूम जाता था। हमारे कॉलेज के सामने एक बाथरूम हुआ करता था और उसमें मैं जाता था ब्रह्मचर्य का नाश करने। एक दिन मुझे इतनी ज़्यादा इच्छा हुई ब्रह्मचर्य का नाश करने की कि हमारे कॉलेज के एक ठीक सामने बाथरूम हुआ करता था। उस बाथरूम को देखने से आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा बाथरूम है, तो मैंने क्या किया, छोड़ो कोई बात नहीं, अभी तो कोई यहाँ पर है नहीं, मैं जाता हूँ वहीं पर जाकर ब्रह्मचर्य का नाश कर लेता हूँ। जब मैं ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा था ना, तो मेरी बुद्धि जो थी मंद पड़ चुकी थी। मैंने ना ही दरवाज़ा लगाया था, और ऊपर से वो बाथरूम इतना ज़्यादा छोटा था ना कि कुछ भी आवाज़ आराम से कोई दूसरा बंदा बाहर खड़ा हुआ सुन लेगा। तो यही हुआ मेरे साथ भी, और वो समझ गए कि ये बंदा कुछ और ही कार्यक्रम यहाँ पर पेश कर रहा है। एक दिन मुझे नज़र पड़ी इस चैनल के एक वीडियो पर, जिसको देखने के बाद ना मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये बंदा जो कहानी बताता है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ के साथ रिलेट करती है। और मैं शुभम भाई और आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ अश्लील चीज़ों से, लेकिन मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ ना जहाँ मुझे जाना चाहिए, और वो है ब्रह्मचर्य का डायरेक्शन।